अगर आपको बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप खुद इनके निर्माता है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और आपको कोई हरा नहीं सकता। समय कितना भी कठिन हो, अपनी आस्था को कम न होने दे। भगवान जिससे अधिक प्यार करते हैं, उन्हें ही अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजारते हैं। माफी मांगने का यह अर्थ नहीं कि आप गलत हैं और सामने वाला सही। इसका अर्थ है कि आप रिश्तों की कीमत जानते हैं और निभाने की काबिलियत रखते हैं। मन चंचल और सफेद कपड़े की भांति होता है, इसे जिस रंग में डुबाओगे इस पर वही रंग चढ़ जाएगा। बोलने के लिए शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन आप जैसा प्रयोग करेंगे उसकी वैसी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही जिद्दी होगा। जो धन दूसरों की भलाई करने में मदद न कर सके, तो ऐसे धन का कोई मूल्य नहीं। ऐसा धन सिर्फ बुराई का ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। हर आत्मा परमात्मा की ही अंश है और हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना है। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए किसी से बहस करने से पहले खुद से सवाल कर लिया करो। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होता पर मन से कभी हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। भगवान कहते हैं, तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं तो कहीं नहीं हूं मैं। भगवान हर इंसान के सही सोच में है। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वह प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। कर्म के साथ साथ भावनाएं भी महत्व रखती हैं। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। आपके अंदर यही मानसिकता घर कर गई है कि जहां भी जाओ वहां उतना बटोर लूं जितना बटोर सकते हो। मूल रूप से आपकी शिक्षा ही इसके लिए दोषी है, क्योंकि किसी भी चीज को पाने लिए उस चीज का कीमत चुकाना पड़ता है। ईश्वर की भक्ति हमें धन तो नहीं देती है, लेकिन खुशी जरूर देती है। खुशी से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है और निराशा से बढ़कर कोई दूसरा नरक नहीं है। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते हैं तो सबसे खुशनसीब इंसान वो भूखा भिखारी होता जो कई दिनों तक भूखा रहता है। इंसान को अपने हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हो या फिर बुरे। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं तो कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। दिल या दिमाग से लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिया गया फैसला कभी गलत नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति वेदशास्त्रों का अध्ययन कर लेता है, उसके बाद उस व्यक्ति के मुंह से निकली हर बात वेदवाणी होती है। एक जीव अगर दूसरे जीव को मारकर खाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन एक मनुष्य अपने जीव के स्वाद के लिए पशु हत्या करता है तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इस चैनल पर केवल ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो अपलोड की जाती है।
चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।